नमस्कार। आज सपा की तरफ से यहाँ घोषित उपचुनाव में एक टीम घूम रही है। समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी की तरफ से उसके पदाधिकारी लोग भी घूम रहे हैं। आइए उनसे थोड़ी बात करते हैं। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ज़रा हमको बताइए, पूरे क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं कई दिनों से, जनता की तरफ से क्या रिस्पांस मिल रहा है? आज खुखुंदवा और देवकली बिशुनपुर और ये सहरोज गांव में चौपाल सभाएं हम लोगों की हो रही हैं और हम दलित समाज के बीच में ही ज़्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दलित समाज का एक तरफा रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ है। माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियां उनको पसंद आ रही हैं, समाजवादी पार्टी की विचारधारा पसंद आ रही है और जिस कैंडिडेट की वजह से एक साल के बाद में ही ये चुनाव यहाँ पर फिर थोप दिया गया जनता पर, इसलिए जनता आक्रोशित है। एक तरफा सभी जाति धर्म के लोग समाजवादी पार्टी का समर्थन करने जा रहे हैं। आपको लगता है कि भारी बहुमत से जनता आपके कैंडिडेट को जिता रही है? मुझे तो जैसा महसूस हो रहा है कि कम से कम 40-50 हज़ार की लीड से समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीत रही है। तो आप थे सर्वेश अम्बेडकर जी, पार्टी के प्रदेश सचिव, और इधर राष्ट्रीय सचिव हैं आप संगठन के, समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के। तो आप भी साथ में घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है, दलित वोटर जो हैं इस वक्त संविधान बचाने के लिए समाजवादी और अम्बेडकरवादी विचारधारा के साथ एक हो गया है? दलित वोटर्स से जो हम लोगों को बात करने से पता चल रहा है, 2-3 चीज़ों को वो चुनौती के रूप में ले रहा है। एक तो ये जो चुनाव उनके ऊपर पिछले कैंडिडेट के दल बदल के कारण, किसी लालच के कारण, पार्टी छोड़ देने के कारण ये चुनाव उन पर जो थोपा गया है उससे वो मर्माहत हैं। तो एक तो इसको लेकर के, चूँकि अब उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है, तो समाजवादी पार्टी के साथ पूरी दलित बिरादरी लामबंद हो गई है। दूसरा बड़ा उद्देश्य उनके सामने यह है कि जो संविधान पे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण वो भारतीय संविधान को बचाने के लिए वो कटिबद्ध हैं और वो जानते हैं कि भारतीय संविधान है तो उनका और उनके बच्चों का भविष्य है, समाज का भविष्य है। इसलिए इन बातों को लेकर के दलित समाज एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर भी एक सामाजिक कार्यकर्ता साथ में है, थोड़ा परिचय दीजिएगा संक्षिप्त। मैं रामजन्म सागर। तो आपको क्या लगता है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये तीनों जो समूह है ये भाजपा के खिलाफ लामबंद हो रहा है? बिल्कुल, हमें 100% विश्वास है, क्योंकि इसको हम लोग एक संगठन के माध्यम से अपने दलित पिछड़े समाज के बच्चों को जागरूक कर रहे थे कि आने वाला समय जो है, जो हमारा संविधान है हमको संरक्षित करता है, मेरे अधिकारों को संरक्षित करता है, आज उसी संविधान पर ये फांसीवादी ताकतें जो है कब्जा करना चाहती हैं, अपना संविधान लागू करना चाहती हैं। इसलिए संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम बता पाए दलित पिछड़ों को, नौजवानों को, उस पर एकजुट लामबंद हो रहा है और ये मान लिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए एकजुट होकर के सुधाकर सिंह के साथ साइकिल निशान पर बटन दबाने के लिए तैयार है और अखिलेश जी की नीतियों में विश्वास कर रहा है। तो अगर आपकी पार्टी यहाँ जीत जाती है तो इंडिया की तरफ से भी पहली जीत होगी। क्या देश को एक संदेश जाएगा अच्छा मैसेज? बिल्कुल सही आपने कहा। ये हमारे जो दलित पिछड़े नेता राष्ट्रीय स्तर पर हैं, इसको प्रयोग के तौर पर देख रहे हैं और मैं ऐसी आप सभी दलित पिछड़े समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे मतदाता हैं, एक संदेश देंगे कि आने वाला 2024 का चुनाव भारत की संविधान की रक्षा के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए मुफीद साबित होगा। इसीलिए घोषी एक संदेश दे रहा है। आखिरी सवाल है कि बहन जी ने कोई यहाँ अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है, क्या बहन जी भी इंडिया के लिए एक अच्छा संदेश दे रही हैं? बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। आपने, मैं जो कहना चाहा एकदम लोगों के समझ में आ गया कि बहन जी भी चाह रही हैं। एक टेस्ट लिया जा रहा है कि हमारा दलित पिछड़ा समाज कितना जागरूक हो पाया है इनके अत्याचारों से त्रस्त होकर के। जो बहु बेटियों का बलात्कार हो रहा है, कहीं सुनवाई नहीं रही, हत्याएं हो रही है, एक एक करके संवैधानिक
संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो आज का नौजवान सोशल मीडिया के माध्यम से जो देख रहा है, जागरूक हो रहा है, इस पर विचार कर रहा है। और बहन जी को भी ये मैसेज जरूर जाना चाहिए कि हमको इंडिया गठबंधन में आना चाहिए। घोसी उसी का दो तक है चुनाव, ये तो थोपा गया है, लेकिन इस चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया है और निश्चित इंडिया गठबंधन 2024 में भारत में परचम लहराएगा। ये सरकार को बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर कुछ जनता भी है, दलित वोटर्स खास तौर से। आप लोग क्या लगता है, कमल या साइकिल में से ही चुनना है आपको, तो किसको आप लोग ज्यादा महत्व, कमल को या साइकिल को? साइकिल को। देखिए पूरी दलित बस्ती के लोग यहाँ इकट्ठे हैं और एक स्वर से कह रहे हैं कि इस बार साइकिल पे बटन दबाएंगे और साइकिल की रफ्तार इतना तेज करेंगे कि दिल्ली तक ये साइकिल जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर कुछ महिला वोटर्स भी हैं। हाँ जी, आप लोग क्या लगता है, साइकिल या कमल में से किसको आप लोग इस बार वोट देंगे? साइकिल को देंगे। संदेश साफ है। तो ये हैं घोसी उपचुनाव में सहरोज गांव की दलित महिलाएं। इन सब का कहना है कि ये सभी के सभी लोग एक साथ मिलकर साइकिल पे बटन दबाएंगे और साइकिल को जिताकर एक बड़ा संदेश पूरे भारत को देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।